तो दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इडियम एंड फ्रेज। हमने एक क्लास 2 शायद अपलोड करी थी, 1-2 वीडियो। और ये देखिए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये वही सारे इडियम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में, कभी इडियम के फॉर्म में, कभी पैसेज में, कभी लाइन में, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में। कुल मिला के ये है भाई कि जब एग्जामिनर को पूछना होता है वो अपने हिसाब से ही पूछता है, लेकिन पूछता है। तो ये जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से आइए इनको भाई कहानी के माध्यम से पूरे तरीके से समझते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलिए भाई आइए देखिए, इसमें कह रहा है पहला वाला है अ हॉट पोटैटो। ठीक है, फर्स्ट इडियम कौन सा है? हॉट पोटैटो। अब इसका मतलब है स्पीक ऑफ एन इशू विच मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट विच इज यूजली डिस्प्यूटेड। देखिए आप ऐसे समझो, जैसे इस हॉट पोटैटो को आप पोटैटो हटाकर आप टॉपिक, अक्सर हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं, ये आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। तो जैसे गर्मा गर्म आलू, जैसे आप ये समझो अगर ठंडी के दिनों में जो गर्मा गर्म भोजन मिलता है, इसी से समझना ऐसे हमें कि ठंडी के दिनों में अगर गर्मा गर्म दोस्त भोजन मिलता है तो कितना बढ़िया लगता है। तो वैसे ही आप एकदम खाने के मूड में हो, बढ़िया ठंडी का टाइम है, खाने के मूड में हो, आप ऐसे चाय बढ़िया से मिल गई, एकदम अपना देसी वाला बता रहा है कि जैसा डाइट वाइट हो, ऐसा पिज्जा इज्जा नहीं, जो हम लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि भाई हमें इडियम एंड फ्रेज याद करने हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो रखनी पड़ेंगी। तो जैसे एकदम बढ़िया चाय मिल गई, एकदम गर्मा गर्म आलू एकदम भुनी हुई जबरदस्त, वो मजा सा आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो स्पीक ऑफ एन इशू विच मेनी पीपल आर टॉकिंग। अब भाई ठंडियों में गर्म चीजें या पराठे खाने का अपना एक अलग एक मजा होता है। तो ऐसे सेम चीज आप समझो कि जैसे हॉट टॉपिक है, हॉट पोटैटो है, तो कहीं भी जैसे कोई भी ऐसे मुद्दा चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन का मुद्दा दिल्ली में भयंकर चल रहा है, अलग लेवल का, अभी सिलेंडर का मुद्दा, तो ये सब क्या है? ये एकदम हॉट पोटैटो है, गर्मा गर्म चीजें हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन चेंज हो सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्त जो ये कहानी है, जो इसका मेन ब्रीफ है, जो कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है हॉट पोटैटो का मतलब ऐसी कोई चीज जिसके बारे में लोग हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब आइए ये वाला हो गया, दूसरे वाले पे चलते हैं। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब ये है, आप ऐसा समझो जैसे लिखा हुआ अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, कि किसी के विचार के बारे में पूछना। तो कह रहा अ पेनी फॉर योर थॉट्स। देखिए ईडीएम बहुत पुराने टाइम का है, बहुत पुराने टाइम का मतलब आप बहुत स्टार्टिंग, ये तो मान लो 2026 चल रहा है, आप करीब 100 साल पीछे चले जाओ, बहुत आराम से पीछे चले जाओ। तो आप ये बताइए कि 100 साल पीछे 1 रुपए की, अब पेनी का मतलब क्या हो गया? सिक्का, छोटा सा, ठीक है। 1 पैसे की या 1 रुपए की कीमत बहुत होती थी। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई क्या सोच रहा है, इसको जानने के लिए अ पेनी फॉर योर थॉट, आपके विचारों के लिए 1 रुपए। तो जब महंगाई है, जब पैसे लोगों के पास नहीं है बहुत ज़्यादा, फिर भी अगर कोई आपको 1 रुपए दे रहा है केवल ये जानने के लिए कि आप सोच क्या रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका थॉट यूजफुल है। तो उसी टाइम से ये इडियम बना हुआ है दोस्त, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, की अगर किसी का थॉट यूजफुल है, किसी का थॉट आपको लगता है कि बढ़िया है, तो अगर किसी को आप पैसे दे रहे हैं कि यार बताओ तुम क्या सोच रहे हो, ये लो पैसे ले, तो इसका दोस्त मतलब क्या है कि लोग जानना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा आदमी है जो जानना चाहता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब है किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना। ठीक है दोस्त, अगला चलिए, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब ये ऐसी चीज है जो अक्सर हम लोग जानते हैं, अक्सर हम लोग समझते हैं, सुनते भी हैं। तो दोस्त यहां पर कह रहा है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जो हमारे एक्शंस होते हैं वो ज्यादा तेज बोलते हैं वर्ड्स से। जैसे मान लो आप किसी से कहो कि अरे सुबह सुबह हमें यार, ऐसा मान लो कि सुबह सुबह हम 5 बजे जिम जाएंगे कल से। अब पता लगा कि आपने सोचा कि यार थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए, फिटनेस भी, और अब पता लगा कि आप सुबह सुबह एकदम मुंह फैलाए पड़े हो, क्योंकि भाई आपको भी पता है सुबह की नींद अलग भयंकर लेवल की होती है। अब आप पड़े हुए एकदम, फिर दूसरे दिन कह रहे हो दोस्त नहीं नहीं आज चलेंगे ना, पक्का चलेंगे, दौड़ने चलेंगे,
छोड़ो जिम नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, दूर है, ठीक है, क्यों पैसा बर्बाद करना। क्योंकि देखो भाई, दिमाग 20 बहाने बताता है। दौड़ने चलेंगे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे ही। तो यहाँ पर कह रहा है इस एक्शन स्पीक्स लाउडर, कि जो आपके कर्म है, जो आपके काम है, वो ज्यादा तेजी से बोलते हैं वर्ड्स। मतलब अब देखिए, आपके कामों की कोई आवाज नहीं है, लेकिन अगर ये कहने का ये मतलब है कि आप जो काम करते हैं वो ज्यादा तेज से आवाज करते हैं, जबकि आपके शब्द, बोल कितना भी आप रहे हैं, काम कुछ अलग कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट उस काम का पड़ेगा। तो इसी वजह से बोलिए ना बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम करते रहिए, काम हो जाएगा। तो सेम चीज देखिए, पीपल्स इंटेंशंस कैन बी जज्ड बेटर बाय व्हाट दे डू इंस्टेड ऑफ व्हाट दे से। ठीक है, कि लोगों के जो, आप कह सकते हो कि जजमेंट है वो ऐसे किया जा सकता है कि लोग करते क्या हैं और कहते क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, करनी और कथनी में अंतर, वही सेम चीज है। तो दोस्त, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसका आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है एड इंसल्ट टू इंजरी। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आग में घी डालना, घाव पे नमक छिड़कना, बोलते हैं ना, वही सेम चीज है। और इसका एक सिनोनिम ईडियम है जिसको हम बोलते हैं एड फ्यूल टू फायर। इसी का सिनोनिम ईडियम है, सेम इसी का मतलब निकलता है, जो इसका है वही इसका है। अब दोनों को आप समझ लीजिए, एक के साथ एक फ्री चल रहा है, समझ लो आप। तो कह रहा है एड इंसल्ट, इंसल्ट करना या इंसल्ट को जोड़ देना, एड का मतलब टू इंजरी। जैसे आप समझिए, अब आपका तो नहीं पता, जो नए बच्चे हैं, हो सकता है कई बार ऐसा भी है कि आपके मम्मी पापा थोड़ा कम लतियाते हैं। अब भाई, जो 90s वाले हैं या अब भी वाले, ऐसा नहीं है, गांव में तो अब भी सर्विसिंग मतलब भर की होती है बच्चों की। शहर वाले थोड़ा सा होते हैं कूल डूड कि मेरा बच्चा चोट खा गया, ये हुआ। गांव वालों का अपना अलग सिस्टम चलता है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल लेके गिर गए 4 लोगों के बीच में, और आप यकीन मान लो, आप बाइक सीख रहे हो या साइकिल चला रहे हो, जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां तुम दोस्त गिरोगे, कैसे गिरोगे तुम्हें खुद नहीं पता होगा, तुम गिरोगे जरूर। अब पता लगा आप उलट गए 4 लोग के बीच में, अब 4 लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपको इंजरी हो गई है। उसी पे आपके पापा आए, मना किए थे ना तुम्हें गाड़ी निकालने के लिए, 4 थप्पड़ मारे भना भन। एड इंसल्ट, आपको चोट लगी है और फिर इंसल्ट भी हुई है। तो जैसे एक होता था ना, पहले बच्चे जब गिरे, चोट खाए, पहले उनको 4 थप्पड़ पड़ा, और उसके बाद फिर सोचा गया कि ये दवाई वाई वाला काम है, कि ऐसे सही हो जाएगा, और दिया तो कि अब सही से बैठा करो। अब सेम चीज आप समझो, एड फ्यूल टू फायर, कि आग जल रही है, वही सेम चीज है, इंजरी लगी हुई है, आग जल रही है। अब कहीं पर किसी, मान लीजिए छप्पर जल रहा है गांव में, अब आप जल्दी जल्दी सब बाल्टी लेके दौड़ रहे हैं, पानी आप कुछ नहीं पाए, आपको लगा क्या है, उठा के एक डब्बा फेंके, पता लगा उसमें पेट्रोल था, मामला और बिगड़ गया दोस्त। टू मेक द मैटर वर्स, मामले को और ज्यादा बुरा कर देना, इसी को हम बोलते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी या एड फ्यूल टू फायर। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा एन आर्म एंड लेग, एक हाथ और एक पैर, वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब किसी चीज को खरीदने के लिए वो इतनी महंगी है कि आपको अपना एक हाथ और एक पैर दे देना पड़ रहा है, तो आप सोच लीजिए वो कितना ज्यादा महंगा है। तो कभी भी अगर ये ऐसा हो कि एन आर्म एंड अ लेग, तो वहां पर आप यही बोलेंगे कि कोई ऐसी चीज, देखिए आर्म एंड लेग इस वजह से बोला गया, रखा गया भी, क्योंकि देखिए आपके दोनों हाथ हैं, अब दोनों का अपना यूज है, एक अगर नहीं रह जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका एक मेन अंग चला गया, खास करके एक पैर है, चलने के काम आता है, ये उठाने, मतलब आप समझ लीजिए दिन में आप आंख, जो मतलब जिनको आप टच कर सकते हैं, बाकी तो सारा काम आप दिमाग से, अब कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तब तो कितना भी मजबूत हाथ पैर हो क्या ही हो सकता है। लेकिन जो विजिबल होते हैं, जो सामने हमारे दिखते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो हमारे जरूरी अंग हैं, उनमें जैसे हाथ पैर हो गए, आंख हो गई, मुंह हो गया, कान हो गया, ये सब मतलब एकदम जरूरी। लेकिन अगर आपका कोई एक हाथ और एक पैर मांग ले किसी चीज के बदले, तो इसका मतलब है वो जो चीज है वो बहुत ज्यादा महंगी है, तो वेरी एक्सपेंसिव। अगला है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ये देखिए 90s के टाइम, 19th सेंचुरी, 90s नहीं बोलेंगे, 19th सेंचुरी के करीब का जो एडियम है, जो मैंने पढ़ा है पर्सनली। देखिए जो भी मैं एडियम होता है,
वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ कि इसका क्या कैसे है, क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, आप यकीन मानिए, अगर जब मैं आपके सामने वीडियो रखता हूँ तो आप उसे एक भरोसे से देखते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई गलती ना ही की जाए, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। वो अलग बात है, कहीं कभी कभार ह्यूमन एरर हो जाए, अलग बात है। लेकिन अब जैसे एक मेरी वीडियो थी, उसमें एक भाई ने कहा था कि सर यहाँ इस वाले क्वेश्चन में शायद ये हो सकता है। मैंने चेक किया, वहाँ यकीन मानिए मेरी गलती थी। तो मुझे लगा नहीं यार सही है। उसमें देखो गलती है तो है भाई, उसमें फर्जी लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो आगे चल के सही कर दिया गया, बता दिया गया। तो सेम चीज़ समझिए, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जो चीज़ मैंने पढ़ी थी, जो थोड़ा सा रिसर्च की थी, कहानियाँ ऐसे हवा में नहीं बनेंगी, जो बनेंगी वो रिलेट करेंगी, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। अब ड्रॉप का मतलब गिराना, ठीक है। एट द ड्रॉप, गिरने पर, किसके? हैट के। तो 19th सेंचुरी में जैसे होता था, जैसे अभी बहुत ज़्यादा लोग सिविलाइज्ड हो गए, पहले लड़ाई वड़ाई, ये भी जो फाइट वाइट होती थी, ज़्यादातर क्या होता है, जैसे लोग पहले हैट बहुत लगा, आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अब भाई इंग्लिश वहीं की भाषा है तो लोग होंगे भी वही। अब जैसे हमारे यहाँ की हिंदी है, तो जो हिंदी के मुहावरे भी होंगे वो भी एक टच होगा। जैसे अब होता नहीं, अंधे की लाठी, तो जैसे लाठी हमारे यहाँ का शब्द है, ठीक है, अंधा हमारे यहाँ का शब्द है, वैसे ही हैट उनके यहाँ का शब्द है। ऐसे आप समझ रहे हो ना कहने का क्या मेरा मतलब है। तो जैसे लड़ाई वड़ाइयाँ होती थी, फाइटिंग वाइटिंग, तो जैसे एक होता था कि जैसे ही टोपी गिरी, नहीं कि झगड़ा शुरू, लड़ाई शुरू, जो भी होता था। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन, बिना कुछ सोचे हुए। जैसे आप देखो रेस होती है ना, जो दौड़ते हैं लोग, ऐसे आप देखो ओलंपिक्स में, ऐसे रनिंग में गन उठाए हुए हैं, और जैसे फायर होता है बिना सोचे बस भागना होता है। वही सेम चीज है दोस्त, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, कि जैसे हैट गिरी, तो रूल यही है कि जमीन में जैसे ही टोपी गिरी, हैट गिरी, बिना सोचे समझे, विदाउट हेजिटेशन, आपको तुरंत एक्शन लेना है। तो किसी भी चीज के लिए अगर कहा गया है एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब उस काम को जैसे ही कहा जाए तुरंत आपको विदाउट हेजिटेशन काम करना है। देखिए क्या है मीनिंग, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, तुरंत, क्विक। अब आइए भाई, चलो भैया ऊपर। चलो पहले इनको मिटा दें। चलो दोस्त नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो दोस्त इसमें जो नेक्स्ट वाला है वो ये कह रहा, अचीव ऑन योर शोल्डर बीइंग एंग्री अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, कि कोई भी ऐसी चीज, किसी चीज के बारे में आप ऐसे समझो, किसी चीज के बारे में अब थोड़ा सा खुन्नस खाना, ऐसे समझो कि किसी चीज को पकड़ लेना जिसके बारे में ये चीज हुई है, झगड़े की जड़ आप कह सकते हो। तो इसको सबसे बढ़िया बताया, जैसे चिप का मतलब क्या होता है, छोटा सा हिस्सा, किसी चीज का छोटा सा हिस्सा, चिप। ऑन योर शोल्डर, आपके कंधे पे। इसको सबसे बढ़िया जानते हो कैसे समझे, जैसे आप अक्सर, ये जितने लड़के हैं वो समझेंगे, खास करके लड़कियों की तो ऐसी हरकतें कम ही होती हैं, लेकिन लौंडे भाई अलग लेवल के होते हैं, इनकी हरकतें होती हैं। आप देखो, आप ये वीडियो देखना, उसके बाद मार्केट में निकलना, आप तुरंत एब्जॉर्व करोगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है। देखिए जो चीज़ मैंने पर्सनली देखा हुआ है, आप दोस्त, जाहिर सी बात है हम लोग के साथ भी हम लोग उठते बैठते हैं। जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो, गर्मियों का टाइम है, और उसके बाद पीछे दोस्त एक बैठा हो, अब क्या है कि आपके कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ है, एकदम चिपक के बैठा हुआ, जैसे होता नहीं, लौंडे सामान्य बैठ ही नहीं सकते, खास करके अगर आपका पक्का दोस्त है उसके साथ तो आप नहीं बैठ सकते। कोई नया नया दोस्त बना हुआ है, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ तो बहुत सलीके से रहोगे। लेकिन जो आपका सही वाला दोस्त है, जिससे आप उससे और वो आपसे आशीर्वाद के जरिए बात करता है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे बैठा हुआ है और कंधे पे आपके हाथ रखा हुआ है, अब एकदम पसीना हो रहा है, आप ऐसे कह रहे हो कंधे पे ऐसे, अबे हटाओ, किसकी बात हम कर रहे हैं, शोल्डर की, अबे हटाओ। तो फिर क्या हुआ, वो अब उसको पता लग गया कि ये चीज़ तुम्हें दिक्कत दे रही है। अब वो फिर कुछ देर बाद रख दे, आप खुन्नस में आ गए, अब एक बार कहें हटाओ ना, फिर दूसरी, अब वही चीज़ क्या होती है, झगड़े की जड़, कुछ देर में दोनों में लड़ाई हो गई, फिर पता लगा 10 मिनट बाद चाय पी रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन चिप ऑफ योर शोल्डर के आपके कंधे पे कुछ रखा हुआ है, और वही झगड़े की जड़ बन गया, पसीना हो रहा है, कह रहे हो यार कंधे पर से हाथ हटा लो, फिर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, फिर इधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, फिर दोनों झगड़ा कर लिए। तो कुल मिला के कंधे पर हाथ रखना ही एक तरीके से
गुस्से का कारण बना, तो आप कह सकते हो झगड़े की जड़ या गुस्सा होना या किसी चीज को लेके कुल मिला के संबंधित गुस्से से ही है, झगड़े से ही है। ठीक है, आई होप आप समझ पाओगे। ये जो कहानी देखिए रियल लाइफ में होंगी ना, तो आप कहीं पर ऐसे देखो किसी को हाथ रखे और अचानक से आपके ये दिमाग में हिट कर जाएगा, रिवाइज हो जाएगा दोस्त। और ऐसे ही पढ़ना है हमें कि चीजें रिवाइज हों। अगला है अ डाइम अ डजन। इसका मतलब है व्हेन समथिंग इज एक्सट्रीमली कॉमन, कोई चीज जो बहुत सस्ती है। अ डाइम इसका मतलब है एक पैनी, एक सेंट। आप ये मान लो कि ऐसे समझो अपने भाषा में, अगर कोई चीज 1 रुपए में 1 दर्जन मिल जा रही है तो बहुत रेयर है। ऑब्वियस सी बात है भाई, नहीं है। अगर 1 रुपए में 1 दर्जन कोई चीज मिल रही है, इसका मतलब ये है वो क्या है, वेरी कॉमन। तो इसमें तो कोई कहानी ही नहीं सुनानी है। इसमें तो कहानी सुनाएंगे तो समझ लो फिर जल्दी फर्जी वाली बात होगी। और आगे चलते हैं, पहले इनको भाई साहब को मिटा दें फिर आगे चलें। अगला है अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। ठीक, इसका मतलब ये है कि एक जो मूर्ख होता है और उसके पैसे होते हैं वो जल्दी ही अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब है जो मूर्ख होते हैं वो अक्सर अंत में घाटे में आ जाते हैं या गरीब हो जाते हैं, जो आप कह सकते हो। फिलहाल आप सेंस समझ गए हो क्या है। ठीक है, कि कोई भी ऐसे मूर्ख आदमी है तो उसके पास कितने भी पैसे हो, अंत में वो परेशान ही हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ 4 लोग जो राजनीतिक टाइप में होंगे बैठ के खूब खाएंगे, लास्ट में जो पैसा होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, खत्म होगा। तो कह रहा है इट इज ईजी फॉर समवन एक्टिंग फूलिश टू लूज हिज और हिम मनी थ्रू केयरलेसनेस और बाई बीइंग ट्रिक्ड। ठीक है दोस्त, तो मूर्खों के साथ तो फिलहाल यही होता है। अगला है अ पीस ऑफ केक। इसमें क्या ही बताएं, कोई चीज ऐसी जो एकदम बच्चों का काम, बाएं हाथ का खेल, उसी को कहते हैं। जैसे केक काटना, ऐसे इतना आसान। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना रखते हैं, और बताइएगा भाई कुछ समझा पाए कि नहीं, आपको समझ आया या नहीं, कुछ कमी रह जाएगी। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं फिर यही कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कमी रह गई है तो जरूर बताइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, थैंक यू।